नमस्कार, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। अब बात करते हैं छात्रों की 12वीं परीक्षा के बारे में। 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए केंद्र ने दिए दो विकल्प, लेकिन क्या चाहते हैं राज्य और स्टूडेंट्स, अब जानते हैं विस्तार से। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय मंत्रियों, राज्य शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालय के सचिवों के बीच 30 मई को बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इसमें मौजूद थे। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की भयावहता को देखते हुए 14 अप्रैल को सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। 10वीं के नतीजों के लिए विशेष स्कीम अपनाने की घोषणा की गई थी। फिलहाल अब इस पर विचार हो रहा है कि 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाएं या नहीं, और अगर आयोजित की जाती हैं तो किस तरह। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान भी 12वीं की परीक्षाएं अधर में लटक गई थीं। कुछ विषयों की परीक्षाएं हो चुकी थीं और कुछ बाकी थीं। बाद में उन्हें रद्द कर असेसमेंट के आधार पर नंबर दे दिए गए। इस बैठक में 12वीं की परीक्षाओं को लेकर दो विकल्प बताए गए हैं और राज्यों से इस पर 25 मई तक जवाब मांगा गया है। अधिसूचित केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्य विषयों की परीक्षाएं होंगी जिनकी संख्या 19-20 के करीब है। कम जरूरी विषयों के लिए मुख्य विषयों में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इस विकल्प के तहत परीक्षाओं से पहले 1 महीने तक परीक्षा पूर्व गतिविधियां होंगी। उसके बाद परीक्षाएं होने और परिणाम आने में 2 महीने का समय लगेगा। इसके आगे कंपार्टमेंट परीक्षाओं में 1 महीने का समय और लगेगा। इसके लिए 3 महीने के समय की जरूरत होगी और इस पूरी प्रक्रिया के सितंबर अंत तक चलने की संभावना है। लेकिन अगर परीक्षा के लिए माहौल सुरक्षित नहीं होता है तो ये तरीका संभव नहीं होगा। इसमें परीक्षा अगस्त में हो सकती है। परीक्षाएं उसी स्कूल में आयोजित की जाएंगी जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं। परीक्षा 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे की ही होगी और प्रमुख विषयों की ही परीक्षाएं ली जाएंगी। स्टूडेंट्स को एक भाषा और 3 चुने हुए विषयों की परीक्षा देनी होगी। इन विषयों में प्रदर्शन के आधार पर उनके 5वें और 6ठे विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एक प्रश्न के कई उत्तर दिए जाएंगे जिनमें से सही जवाब चुना होगा या बहुत छोटे जवाब देने होंगे। परीक्षाएं जुलाई से अगस्त के बीच हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स कोरोना संबंधी समस्या के कारण परीक्षा नहीं दे पाएंगे उन्हें आगे इसके लिए मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने इन विकल्पों के बारे में कहीं भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है, लेकिन अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने कैमरे पर इनका जिक्र किया है। इस बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, आज बहुत सार्थक चर्चा रही। सभी राज्यों से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। बैठक में कुछ राज्यों ने सुझाव देने के लिए कुछ समय मांगा है। उन्हें कहा गया है कि वो 25 मई तक अपने सुझाव दे दें ताकि जल्दी से जल्दी इस अनिश्चितता को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा, जो भी परिस्थितियां होंगी उसमें आपकी सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखकर 1 जून को फैसले के बारे में अवगत कराएंगे। जब भी हम इस बात की घोषणा करेंगे तो कम से कम आपको 15 दिनों का समय देंगे ताकि आप उस पर विचार कर सकें। इन विकल्पों को लेकर राज्यों ने अलग अलग राय जाहिर की है। कुछ राज्य परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, तो किसी राज्य ने ऑनलाइन परीक्षाओं का तरीका अपनाया है, तो कुछ परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे ही राज्यों में दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार की राय बताई। उन्होंने बताया, देश में रोज 2.5 लाख कोरोना के मामले आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षाएं कराए जाने के पक्ष में नहीं है। बच्चों का मूल्यांकन उसी तरह किया जा सकता है जैसा 10वीं कक्षा के लिए किया गया है। पिछले 2-3 या 1 साल में जो अलग अलग परीक्षाएं ली गई हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंस के आधार पर बच्चे का मूल्यांकन करेंगी। अगर कोई बच्चा इस आधार पर मूल्यांकन नहीं चाहता तो हम समय आने पर उसकी परीक्षा कराएंगे और नंबरों को अपडेट कर देंगे। झारखंड भी 12वीं की परीक्षाएं कराने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य में 12वीं की परीक्षाएं कराना सही नहीं है।
लोगों को लगता है कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखना संभव नहीं होगा और बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प भी हमारे सामने है। कोरोना महामारी के नियंत्रित होने पर ही परीक्षाओं की तारीख तय होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला इन सभी विकल्पों से अलग है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला लिया है। राज्य में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 जून से आयोजित की जाएंगी। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रिका दी जाएगी और उन्हें घर बैठे परीक्षा देनी होगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और 12वीं की परीक्षा के लिए अगले 2 दिनों में फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में फिलहाल इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आने वाले दिनों में बैठक करेंगे। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हमने चर्चा की है कि विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि पिछला साल विद्यार्थियों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर आने की आशंका है। कर्नाटक सरकार ने परीक्षाएं कराने के पक्ष में राय जाहिर की है। कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए दूसरे साल की 12वीं की परीक्षाएं कराना जरूरी है। केंद्र के सुझावों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए आने वाले दिनों में एक उचित फैसला लिया जाएगा। परीक्षा आसान फॉर्मेट में होनी चाहिए। तमिलनाडु की सरकार ने भी परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में राय दी है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री अनबिल महेश ने बैठक में हिस्सा लेने के बाद कहा कि उच्च शिक्षा और बच्चों का करियर निर्धारित करने के लिए 12वीं की परीक्षाएं जरूरी हैं। सभी को पास करने का कोई मतलब नहीं है। सभी राज्य परीक्षाएं कराने के पक्ष में हैं और हम भी इसके समर्थन में हैं। केरल सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो 12वीं की परीक्षाएं सुचारू और सुरक्षित रूप से कराने के लिए सभी उपाय अपनाने को तैयार है। केरल सरकार ने परीक्षाओं से पहले स्टूडेंट्स को वैक्सीन देने का भी सुझाव रखा है। गुजरात सरकार ने सभी पक्षों से प्रतिक्रियाएं देने के लिए कहा है। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा, हम प्रिंसिपल, स्कूलों और शिक्षाविदों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद 12वीं की परीक्षाएं रोकने के फैसले पर विचार करेंगे। परीक्षा का समय कम करने के विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। ओडिशा भी इस संबंध में जल्द फैसला लेगा। शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास ने कहा, हम कोविड की स्थिति में सुधार के बाद परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं या परीक्षा को छोटा कर सकते हैं। तूफान यास का खतरा चले जाने के बाद ही हम केंद्र के प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भी जल्द इस पर अपनी राय जाहिर कर सकती है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षाएं आयोजित करने के 1 महीने के अंदर नतीजे घोषित किए जाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, इस लहर में पता चला है कि नए वेरिएंट का बच्चों पर ज्यादा असर पड़ा है। बच्चों से अत्यधिक दबाव के बीच सुरक्षा के सभी साधन पहनकर घंटों बैठकर परीक्षा देने की उम्मीद करना असंवेदनशील और अनुचित है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके परिवार में किसी को कोरोना हुआ हो। वो पहले से ही बहुत तनाव का सामना कर रहे हैं। परीक्षाएं कराने का कारण मुझे समझ नहीं आता। बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। परीक्षाओं को लेकर होने वाले किसी भी फैसले से जिन बच्चों का भविष्य प्रभावित होना है, हमने उनसे भी बात की। दिल्ली के कामधेनु स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले गौतम शर्मा परीक्षाएं रद्द करने का समर्थन करते हैं। गौतम शर्मा का कहना है, जिस तरह से पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और घरों में टेंशन चल रही है, तो हम ठीक से तैयारी भी नहीं कर पाए हैं। वहीं देश में कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में हमारे पेपर नहीं होने चाहिए। हमने जो मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और असाइनमेंट दिए हैं, उनके आधार पर ही नंबर देने चाहिए। लेकिन इस तरीके में समस्या यह है कि बच्चों की तैयारी अंतिम परीक्षाओं के लिए होती है। उन्हें शुरुआत में ये नहीं पता था कि साल के बीच में होने वाले टेस्ट और असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा का परिणाम तय होगा। ऐसे में संभव है कि सभी बच्चे इन टेस्ट और असाइनमेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन न कर पाए हों, लेकिन परीक्षा के लिए उनकी तैयारी पूरी हो। गौतम कहते हैं कि वाकई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट और असाइनमेंट को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कोरोना के बीच पेपर देने जाने से तो यही विकल्प है।
गौतम के पिता प्रदीप शर्मा भी इससे सहमति जताते हैं। वे कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन अगर परीक्षा के बिना काम चल सकता है तो जरूर ये तरीका अपनाएं। पेपर देने गए बच्चे को कोरोना हो गया तो कोई क्या कर पाएगा। हिमांशु बागरी दिल्ली के रोहिणी स्थित युवा शक्ति मॉडल स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। वो भी परीक्षा देने के पक्ष में राय नहीं रखते। हिमांशु का कहना है, अगर हम पेपर देने स्कूल जाएंगे तो वहाँ दोस्तों से भी मिलेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो हाथ मिलाएंगे और बातें करेंगे। इससे कोरोना फैल सकता है। हम पेपर तो दे देंगे, लेकिन खुद को सुरक्षित कैसे रखेंगे। हिमांशु के पिता ने उन्हें क्लास के लिए स्कूल भेजने से भी मना कर दिया था। जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प थे तब उन्होंने ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी थी। उनकी मां पिंकी बागरी तो साफ तौर पर कहती हैं कि वो अपने बेटे को पेपर देने नहीं भेजना चाहती। हालांकि अगर फैसला ले ही लिया जाएगा तो वो क्या कर सकती हैं। स्कूल में अलग अलग जगहों से आने वाले बच्चों का एक साथ आकर परीक्षाएं देना उनके डर को और बढ़ रहा है। हालांकि सरकार भी इन सभी पक्षों को ध्यान में रखकर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे हैं ऑथेंटिक खबर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको सब्सक्राइब बटन के पास घंटा बटन दिख रहा होगा। आप इस घंटे बटन को दबा दें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन आ जाए जब हमारी टीम नई वीडियो अपलोड करें। अच्छा, आप मुझे इजाजत दें और देखते रहिए ऑथेंटिक खबर। नमस्कार एंड हैव अ सेफ लाइफ।